लोकसभा चुनाव का दूसरा चरण कल होने जा रहा है और जम्मू में कल वोटिंग होगी। किन मुद्दों पर बहुजन समाज कल वोटिंग करेगा और क्या मुद्दे हैं बहुजन समाज के, जिन मुद्दों को लेकर के बहुजन समाज पिछले कई सालों से जद्दोजहद कर रहा था, उन मुद्दों का समाधान हुआ कि नहीं हुआ, ये बड़े सवाल हैं। और वोटिंग से पहले बहुजन समाज क्या सोच रहा है, उस पर बात कर लेते हैं। और बीएसपी के वरिष्ठ नेता हमारे साथ इस वक्त प्रीतम जी हैं। प्रीतम जी, बहुत बहुत स्वागत है हमारे प्रोग्राम में आपका। आप खुद ये इलेक्शन आपने कंटेस्ट किया हुआ है, लड़ा हुआ है इलेक्शन, आप जानते हैं कि बहुजन समाज के क्या मुद्दे हैं और बहुजन समाज के साथ आप संपर्क में रहते हैं। क्या बात हुई है इस बार, बहुजन समाज ने क्या मन बनाया है और किन मुद्दों के आधार पर वोटिंग बहुजन समाज कल करने जा रहा है? सबसे पहले तो आरटीआई इंडिया का मैं वेलकम करता हूं कि जो बहुजन समाज की आवाज़ समाज तक पहुंचाते हैं। इसके साथ जो आपने बोला है कि किन मुद्दों पर हम वोट करेंगे, तो सबसे पहले ये है कि आज 70 साल हो गए, 60 साल तो राज किया कांग्रेस ने। कांग्रेस ने भी दलितों के साथ धोखाबाजी की। दलितों को अगर वो अपना हक दे देते, जो हमारे दलितों का हक बनता है, एससी का हक बनता है, ओबीसी का बनता है, तो मान्यवर कांशीराम साहब को बहुजन समाज पार्टी बनाने की जरूरत ना पड़ती। तो कांग्रेस ने कहीं ना कहीं हमारे समाज को धोखा दिया। जो कॉन्स्टिट्यूशन था उसको इम्प्लीमेंट अच्छे ढंग से नहीं किया, नाम मात्र किया। तो ना तो हमारे समाज को सेंटर में हमें 15% रिजर्वेशन मिलती है एससी को, तो आज तक हमें 10% भी सेंटर में रिजर्वेशन नहीं मिली। तो रही बात जम्मू कश्मीर में हमें 8% रिजर्वेशन मिलती है एससी को, लेकिन प्रैक्टिकली आज 4% भी हमें नहीं मिली है। तो कहीं ना कहीं ये सरकार हमसे धोखा करती आई है। तो मजबूर होकर मान्यवर कांशीराम साहब ने बहुजन समाज पार्टी बनाई कि ये हमें हमारा हक नहीं देंगे, इसलिए हम अलग पार्टी बनाते हैं। तो हम अपने लोगों तक आवाज पहुंचाएंगे, अपने लोगों का पूरा हक जितना बनता है उनको देंगे। तो मान्यवर कांशीराम साहब का जो नारा था, उसने बोला था जिसकी जितनी संख्या बारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, कि जिस अगर बैकवर्ड 52% है तो उसको 52% रिजर्वेशन मिलनी चाहिए। एससी अगर 15 है तो उसको 15 मिलनी चाहिए। अगर एसटी अगर 10% है तो उसको 10 मिलनी चाहिए। अगर अपर कास्ट 15% है तो उसको 15 मिलनी चाहिए। हम तो किसी का हक ना खाना चाहते हैं ना खिलाना चाहते हैं। तो अगर हर बरादरी को, हर समाज को बराबर का हिस्सा मिले तो लड़ाई तो कोई रहेगी नहीं। लेकिन ये मनुवाद जो है, मनुवादी पार्टी जो है, ये दलितों को बराबर का हिस्सा नहीं देते, इसलिए बहुजन समाज पार्टी साहब ने बनानी पड़ी। तो आज 1984 में जब बहुजन समाज पार्टी बनी तो कहीं ना कहीं बहुजन समाज पार्टी ने ग्रोथ की। जैसे यूपी में 4 बार बहन जी की सरकार बनी, तो वहां पर जो बहुजन समाज था वो खुश हो गया। बहन जी ने हर किस्म के समाज को बराबरी का हिस्सा दिया। जैसे हम सुनते हैं, बहन जी ने भी बताया था कि वहां पर जो सफाई कर्मचारी था, तो उन्होंने सफाई कर्मचारियों की बात की, तो इनको रोजी रोटी चाहिए। तो बहन जी ने बोला रोजी रोटी मिलेगी अगर इनको सर्विस मिलेगी। तो बहन जी ने उनको लाखों के हिसाब से उनको सर्विस दी कि जब सर्विस में जाएंगे तो ये ऑलरेडी जो रोटी का जो बंदोबस्त हो जाएगा। फिर बहन जी ने वहां पर एक बात बहुत अच्छी की थी, तो जो सफाई कर्मचारी जैसे हमारे जम्मू में भी है, हम आज भी देखते हैं कि सुबह 6 बजे इनकी हाजिरी होती है। जो बहन बेटी माँ ड्यूटी पर आएगी तो वो अपने बच्चे को कहाँ स्कूल भेज पाएगी? 6 बजे तो उनकी ड्यूटी होती है, उन्होंने अंगूठा लगाना होता है। तो बहन जी ने बोला कि नहीं, ये गलत है, इन्होंने भी अपने बच्चों को पढ़ाना है, तो अपने बच्चों को स्कूल भेज करके फिर ये ड्यूटी पे जाएंगी। तो हम चाहते हैं कि ऐसी सरकार हो। ये जो मनुवादी पार्टियां हैं, मैं कहता हूँ नरेंद्र साहब मोदी को और जो जम्मू के आला अधिकारी हैं, ये बहन जी के पास जाएं और 6 महीने की ट्रेनिंग लें कि बहन जी सरकार कैसे चलाती थी। तो बहन जी के सरकार चलाने, ये मनुवादी पार्टी कहती थी कि मायावती कहाँ सरकार चलाएगी, लेकिन मायावती ने 4 बार मुख्यमंत्री बनी। आज देश जानता है कि जो बहन जी के मुकाबले का कोई भी मुख्यमंत्री नहीं हुआ, ना कोई आगे होगा। एक मुद्दा तो आपने ये बताया कि सफाई कर्मचारियों का है, उन लोगों की परेशानियों को समझना होगा जो उन लोगों को परेशानियां आ रही हैं। और क्या मुद्दे हैं? अब जम्मू पर बात कर लें, क्योंकि जम्मू में कल जो है वो वोटिंग होने वाली है। एससी एसटी ओबीसी समाज के क्या मुद्दे हैं जिन मुद्दों पर एससी एसटी ओबीसी समाज को वोट करना है, और क्या उन
मुद्दों पर सरकार खरी उतरी है, उनके जो वादे उन्होंने किए थे वो पूरे हुए हैं? तो मैं ये बात कहना चाहूँगा कि जैसे आप देख रहे हैं कि दिल्ली विजय वालों ने धरना लगाकर बैठे, आज बेचारे साल हो गए बेचारे दरबदर होते हुए, ना तो उनको टाइम सर पे मिलती है, ना उनकी बात तो सुनी जा रही है। मैं कहता हूँ कि ये सरकार कर क्या रही है, गरीबों का खून चूस रही है। तो हम कहते हैं कि जिनका हक बनता है बेचारे, आज हमने 2-3 केस ऐसे भी देखे हैं जो रिटायर भी हो गया, उनको बेचारे जो यूनियन के जो लीडर थे उन्होंने 200-200 रुपया डालकर उनको अलविदा किया। ये तो सरकार की हालत है। हम कहते हैं कि जिन्होंने 5 साल 7 साल लगाए हैं, तो सरकार का फर्ज बनता है, एलजी साहब का फर्ज बनता है उनको पक्का करे। उनका भी बाल बच्चा है, वो अपना बाल बच्चा कैसे संभाल पाएंगे? बच्चों की पढ़ाई का खर्चा, घर चलाना है, मकान बनाने हैं, ये कुछ भी नहीं होता। अगर ये सरकार अच्छा फैसला ले तो जो ये मुद्दे ठीक हो सकते हैं। उसके बाद हमारे ये जो नरेंद्र भाई मोदी ने पिछली सरकार में जो नारा दिया था, जैसे हमारे लोग में हम मानते हैं कि हमारा बहुजन समाज ये भोला भाला समाज है, उन्होंने पीछे से नारा दिया कि जो हमें वोट करेगा, हमारी सरकार आएगी तो हम 15 लाख जो है 15 लाख रुपया देंगे। तो हमारे कहीं ना कहीं हमारे समाज के लोग झांसे में आ गए कि यार 15 लाख मिलेगा, मेरी बेटी की शादी हो जाएगी, मेरा मकान बन जाएगा। उन्होंने जैसे सोच बना रखी। जब वो मोदी की सरकार बन गई तो उन्होंने कुछ नहीं दिया। जो हमारे पास 200-200 रुपया था, उन्होंने बोला कि अकाउंट खुलवाओ तो आपके अकाउंट में पैसे आएंगे। जो हमारे जेब में पैसे थे वो भी निकाल लिए। तो ये फायदा सरकार को हुआ, हमें तो हुआ नहीं। उसके बाद मोदी ने एक बात और कही थी कि हम 2 करोड़ नौकरियां देंगे, लेकिन आज तक जम्मू कश्मीर में 200 नौकरियां भी नहीं इन्होंने दी। तो ये सरकार, अमित शाह जी ने बोला था कि ये जुमलेबाजी है। उनको पता कि ये भोला भाला समाज है, ये जुमले में आ जाता है। तो हम भी कहते हैं, अपने समाज से अपील करते हैं कि इनकी चालों से बाज आ जाएं, इनकी चालों से खबरदार हो जाएं। ये बहुत लुटेरे हैं, ये झूठ बोलते हैं। खास करके जैसे भी हमारी मनुवादी पार्टियां हैं, जैसे बीजेपी है, कांग्रेस है, ये वोट कांग्रेस और बीजेपी को डालते हैं। इनका सिर्फ कफन चेंज होता है, अंदर से डेड बॉडी वही होती है। अपर कास्ट जो कांग्रेस का है, अगर वो बीजेपी वाला जीतने वाला है तो कांग्रेस का वोट डिवाइड उधर हो जाता है। अगर कांग्रेस वाला जीतने वाला होता है तो बीजेपी का वोट जो है वो डिवाइड इधर हो जाता है। हम तो कहते हैं कि 2 ही पार्टियां थोड़ी है देश में। देश में बहुजन समाज पार्टी भी है। हम कहते हैं, अपर कास्ट से अपील करते हैं, जैसे बहन जी ने यूपी में नारा दिया है कि सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय। हमने 70 साल वोट कांग्रेस को दिया, 70 साल वोट हमने बीजेपी को दिया। यार आप भी एक बार बीएसपी को वोट देकर बहन जी के हाथ मजबूत करें। क्या बहन जी आपसे नफरत करती है? जब बहन जी की सरकार बनी तो राजपूत वहां पर मंत्री थे, ब्राह्मण वहां पर मंत्री थे, महाजन वहां पर मंत्री थे। तो बहन जी का जो फार्मूला है, इन लोगों ने जो बहन जी को बदनाम किया कि ये बहुजन समाज के लोगों की पार्टी है, ये दलितों की पार्टी है, ऐसा कुछ नहीं। जो हमें वोट देगा, अगर आज हमारा कैंडिडेट है जगदीश वर्मा जी, अगर ये जीता है, हम तो इसको जीतने के लिए वोट देंगे। अगर ये जीता है तो क्या करेंगे हम? कोई गरीब राजपूत होगा, गरीब ब्राह्मण होगा, गरीब महाजन होगा, क्या उसका काम नहीं करेंगे? हमारे लिए सभी बराबर है। हमारी लड़ाई है अमीरों से, हमारी गरीबों से कोई लड़ाई नहीं। गरीब अपर कास्ट का भी हो सकता है, दलित का भी हो सकता है, मुस्लिम का भी हो सकता है। हमारी लड़ाई तो अमीरों से है, गरीबों से नहीं। गरीब के हक में है। जो बहुजन समाज पार्टी गरीबों के हक की पार्टी है, गरीबों का मसला लेकर आगे चलती है। जैसे रिजर्वेशन की बात आती है तो 27% रिजर्वेशन बनती है जम्मू कश्मीर में, लेकिन सरकार ने अभी तक 2 दे रखी थी। अभी सुना कि 4 बार वो मानी है, लेकिन प्रैक्टिकली कुछ भी नहीं है। मैं अपील करता हूँ, जो ओबीसी समाज है, मेरी अपील है उनसे, मेरी रिक्वेस्ट है उनसे कि इस बार बहुजन समाज पार्टी ने जो है वो ओबीसी का कैंडिडेट दिया है। जगदीश वर्मा जी हमारे उम्मीदवार है जम्मू रैसी के। मेहरबानी करके इसको वोट कीजिए। आज तक 70 साल हो गए, 70 साल में ना तो कांग्रेस ने ओबीसी को टिकट दिया जम्मू पुलिस में, और ना ही बीजेपी ने दिया, और ना शेड्यूल कास्ट को दिया। इन पार्टियों ने शेड्यूल कास्ट और बैकवर्ड को कभी टिकट दिए नहीं। तो हम तो ये कहते हैं कि ये आपकी पार्टी है, हम सिर्फ वोट देने के लिए, वोट लेने के लिए नहीं। तो अगर आप कांग्रेस वालों को पूछे तो वो कहते हैं कि हम
सेकुलर हैं, हमारी पार्टी सेकुलर है। बीजेपी वाले भी कहते हैं हमारी पार्टी सेकुलर है। अगर सेकुलर है तो आपके पास क्या जुगल किशोरी कैंडिडेट रह गया? हमारा दलितों को क्यों नहीं टिकट दिया, मुसलमान को टिकट क्यों नहीं दिया, बैकवर्ड को टिकट क्यों नहीं दिया? ऐसे में कांग्रेस को बोलूंगा कि कांग्रेस जो शेड्यूल कास्टों को समझती है कि जो हमारे घर के वोट हैं, तो घर का कैंडिडेट भी उतारो, किसी शेड्यूल कास्टों को कैंडिडेट उतारो, किसी मुस्लिम को उतारो या किसी ओबीसी को उतारो। ये हमें टिकट देते नहीं है, टिकट देते हैं जो हमें वो जो रिजर्व है, जो रिजर्व सीट है। तो मैं कहता हूं कि रिजर्व सीट जो है वो तो बाबा की देन है। तो ये कांग्रेस क्या दे रही है हमें, ये बीजेपी क्या दे रही है? तो मेरी भी पुरजोर अपील है बहुजन समाज के लोगों से, खासकर ओबीसी, मुस्लिम, पारसी, बुद्धिस्ट, जितने भी सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय जितने भी समाज के लोग हैं, हम कहते हैं कि एक बार वर्मा जी को वोट देकर देख लीजिए। वर्मा जी जीतेंगे तो वर्मा जी सर्वजन हिताय का नारा लेकर सभी का काम जो है वो बराबर करेंगे। नौकरियों में वो हमारी लड़ाई लड़ेंगे, जैसे बॉर्डरों पे हलचल होती है, माल मवेशियों पर दिक्कत आती है, वो काम करेंगे। बहुजन समाज पार्टी का कैंडिडेट जब जीतता है तो उसकी जुबान बंद है, तो वो शेरों की तरह असेंबली में और सांसद में गूंजता है। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ प्रीतम जी बात करने के लिए। और ये वो मुद्दे हैं जिन मुद्दों पर प्रीतम जी ने ये कहा है कि बहुजन समाज को वोट करना है, SC ST OBC समाज को तो वोट करना ही है, लेकिन उन्होंने बड़ी एक चीज़ कही है कि क्या बहुजन समाज, SC ST OBC समाज पिछले 70 सालों से सिर्फ यही काम कर रहा है, या इसी काम करने के लिए रखा गया है कि वो कांग्रेस को वोट देगा, उसके बाद बीजेपी को वोट देगा, फिर कांग्रेस को वोट देगा? क्या तीसरी पार्टी पूरे भारत में नहीं है? VSP पार्टी वो तीसरी पार्टी है जिस पार्टी को एक मौका मिलने की ज़रूरत है। और देश की प्रधानमंत्री अगर मायावती जी आती हैं, देश के हालात बदल जाएंगे। और अगर जम्मू से कल वोटिंग जो होने वाली है, उस वोटिंग में एक मौका जो है वो वोटर जगदीश वर्मा को देते हैं, तो उसका एक बड़ा फ़ायदा हो सकता है, क्योंकि BSP जानती है कि लोगों के काम कैसे करने हैं। इनकी ये एक अपील है समाज से कि एक मौका जो है वो जम्मू कश्मीर में जम्मू की इस सीट से जगदीश वर्मा को दिया जाना चाहिए। आप देखते रहें RTI इंडिया न्यूज़, लोकतंत्र का पहरेदार, ताकि हम पहुंचा सकें आप तक वो खबरें जो नहीं पहुंच रही या फिर जो नहीं पहुंचाई जा रही। धन्यवाद। हम किसी भी प्रकार का कोई विज्ञापन नहीं लेते हैं, हम आज़ाद पत्रकारिता करते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आज़ाद पत्रकारिता जिंदा रहे तो RTI इंडिया न्यूज़ का आर्थिक सहयोग करें, ताकि RTI इंडिया न्यूज़ आज़ाद पत्रकारिता करता रह सके।